राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। ये मानता हूँ आप भगवान को पाना चाहते हैं, अन्यथा सत्संग में यहाँ कोई धन तो मिलता नहीं है, यहाँ कोई मान सम्मान तो मिलता नहीं है। लेकिन परसों भी एक लीला सुनाई थी चलते समय, और कल उस लीला के ऊपर बहुत कुछ चर्चा आपके साथ चली, और आपसे कल सबसे फिर दोबारा निवेदन किया, अगर किसी को याद हो तो सिर्फ 2 शब्द मैंने कहे थे, विश्वास और भरोसा। जब तक व्यक्ति के अंदर अपने परमात्मा और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आज भी फिर निवेदन कर रहा हूं, क्यों? आप और हम सब लोगों के जीवन में ये मील का पत्थर साबित होगा कि आपको कितना भरोसा है अपने परमात्मा पर और कितना भरोसा विश्वास है अपने गुरु पर। फिर निवेदन कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनने का, और कोई भी भक्त अगर बताएगा कि मैंने क्या लीला बताई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। है कोई भक्त बताने वाला कि क्या लीला थी ऐसी जिसको कल कोई नहीं बता पाया था? आज फिर निवेदन कर रहा हूं। हैं? जो लीला सुनाई थी विश्वास और भरोसे की, आज भी कोई भक्त बताने को तैयार नहीं। भाई जी आप बताना चाहती हैं, बताइए। कल जो लीला सुनाई थी, जो परसों भी सुनाई थी चलते समय, विश्वास और भरोसे की।
बहुत सुंदर, अपने बच्चे के लिए। बहुत सुंदर। अब आप देखिए, आज बाई जी ने बताया और लगता है अशोक जी भी बताना चाहते थे। हाँ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या, जिसको आप पाना चाहते हो भगवान को, जब उस पर विश्वास ही नहीं है, आप सोचो। फिर तो मैं वही बोल रहा हूँ, यही तो कारण है। सपोज करो आज हमारी मृत्यु आ जाए और हमें ये याद नहीं हम परमात्मा, हम तो मरेंगे कभी नहीं, तो फिर उस याद होने का फायदा क्या, उस आत्मज्ञान का फायदा क्या। हमने आपसे कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। मैं चैलेंज से कहता हूं, आत्मा नहीं मर सकती और आप आत्मा हो। अब आप सोचो, हमें वेदों पर, शास्त्रों पर, पुराणों पर, गीता पर, भागवत पर, रामायण पर कितना विश्वास है और कितना अपने संत महात्माओं पर विश्वास है। मैं तो इतने कड़वे शब्द बोल रहा था, मंदिर में अगर भगवान मूर्ति बोलने लगे, आपके मन की बातें बताने लगे, तो कोई मंदिर नहीं जाएगा। मैं चैलेंज से कहता हूं। क्यों? वो वैष्णो देवी खत्म हो गई, उसका अपमान हो गया। इसका मतलब आज भी हम लोगों को परमात्मा पर और गुरु पर कितनी श्रद्धा और विश्वास है। और मैं ये द्वारा क्यों आज तीसरे दिन बता रहा हूँ, क्यों? इसके बिना आपका पूजा करना बेकार। आप बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कटु शब्द बोल रहा हूँ। आपका मंदिर जाना बेकार। जब विश्वास ही नहीं है परमात्मा पर, तो फिर किस लिए, कि किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग। और वो आपको सब कुछ परमात्मा दे रहा है, कोई कुछ नहीं देता। अगर माता कोई हमारी सेवा कर रही है, पिता कोई सेवा कर रहा है, पति कोई सेवा कर रहा है, उन सब में परमात्मा ही तो है। हम परमात्मा देख के सेवा नहीं मानते, हम तो शरीर का रिश्ता देख करके सेवा मानते हैं। शरीर मरने वाला यानी जड़ का तो आप संबंध मानते हो, और सब में परमात्मा है। छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से गोलोक अपने धराधाम पर गए, उसी समय भगवान का प्रस्थान करना और कलियुग का आना। देखो कितनी विचित्र बात है। भगवान ने जैसे ही पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय कलियुग आ गया। उसी टाइम वो इंतजार कर रहा था कि जब तक भगवान पृथ्वी पर हैं मैं नहीं आ सकता। वो गए और कलयुग आ गया। और कलयुग के आते ही आपने कभी सोचा समझा नहीं होगा कितना अनर्थ फैल गया। वही वेद शास्त्र बताने वाले पोंगा पंडित अपने मन की व्याख्या करने लग गए। वेदों को पढ़ते तो थे, श्लोक बोलते तो थे, लेकिन जानते नहीं थे उसका अर्थ क्या है। यानी जैसे आज आप और हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, किसी भी गुरु की गुरुवाणी को पढ़ते हैं, उस गुरुवाणी का अर्थ समझते हैं हम लोग, उसमें डूबते हैं। कोई संत महात्मा पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ जो हमारा कल्याण नहीं कराना चाहता। और मैंने दो बातें कही, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के हमारा कल्याण तो नहीं होगा। हमारा मन आत्मा का, शरीर का कल्याण तो कभी हो नहीं सकता। चाहे राजा का शरीर हो
चाहे संत महात्मा का शरीर हो, शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, ये तो मरेगा, ये तो मिट्टी में मिलेगा। हम शरीर को अमर करने में लगे हुए हैं। आज तीसरे दिन क्यों सुना रहा हूं? अभी राहु की, कल आपको बताया था जब समुद्र मंथन हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने और राक्षसों ने बराबर मेहनत की, लेकिन जैसे ही, अब आप बताइए, अगर अंदर से विष निकला, जहर निकला, कोई आगे नहीं आया। राक्षस कहते हमें नहीं पीना, देवता कहते हैं हमें नहीं पीना। परमात्मा सबको देख रहे थे कि देखो मेहनत की, विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं विष पीने के लिए। भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर ने वो विष का पान किया। जब अमृत निकला तो देवताओं और राक्षसों में आपाधापी मचने लगी। राक्षस ताकतवर थे, उन्होंने छीन लिया कि ये हम लेंगे, हमने ज्यादा मेहनत की है। अब देवता डरपोक थे, वो एक तरफ बैठ गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ भगवान भी थे। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। आपके मुख से कोई भी शब्द निकलता है, भगवान नोट करते हैं। आप मुख से ना बोलो, मन में विचार भी आएंगे तो भी भगवान नोट करते हैं। भगवान को कान से नहीं सुनना पड़ता, जहां आपके अंदर विचार पैदा होते हैं, तरंगे आटती हैं, वहीं भगवान नोट कर लेते हैं। और हमारे पाप पुण्य अनंत जन्मों से ऐसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब भगवान ने देखा, भगवान विष्णु सामने आए और देवताओं को और राक्षसों को कहा, राक्षसों से उन्होंने घड़ा छीन लिया था अमृत का, लाओ मुझे दो, मैं दोनों को पिला दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राक्षसों को भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये देवताओं के हेल्पर हैं, हमारी सहायता नहीं करेंगे, ये सारा अमृत इन देवताओं को पिला देंगे। वो देने को तैयार नहीं, वो देने को तैयार नहीं। इसका क्या कारण था? बड़े बड़े राक्षसों को भी आत्मज्ञान होता है, बड़े बड़े राक्षसों को भी भगवत प्राप्ति होती है। मैंने आपके सामने एक नहीं दसियों दृष्टांत दे चुका हूं। भक्त प्रहलाद कौन थे? राक्षस कुल में पैदा हुए, हिरण्यकश्यपु की संतान, भगवत प्राप्ति कर गए। उसी भक्त प्रहलाद के आप सोचिएगा, पड़ पोता, प्रहलाद का पोता कौन? बलि, राजा बलि। अपना शीश का दान किया, मन बुद्धि का सरेंडर किया, गुरु की बात नहीं मानी। गुरु ने मना किया, ये भगवान हैं, तू गलती मत कर, तेरा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन सत्संग का कमाल वहां काम आया। क्या कहा बलि ने कि गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझ गया, ये नारायण हैं, और नारायण अगर ये हैं तो चाटा मार के भी मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं, इन्हीं का तो है सब कुछ। और आप और हम लोग यही त्रुटि करते हैं। हम क्या कहते हैं? मेरा मेरा मेरा। भगवान हंसते रहते हैं कि देखो ये नादान बच्चे
जानते नहीं क्या मेरा और क्या तेरा। आप बताइए, कोई भी आप में से कोई बता दे, आपके परिवार का कोई दादा परदादा दादी नाना नानी इस संसार से एक बाल भी लेके गए हो तो बताओ। वो जा चुके, खाली हाथ हम देख चुके, लेकिन हम बहरे भट्ट अंधे अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी भी पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। मन के गुलाम किसे कहते हैं? यही मन के गुलाम हैं। अभी भी हम लोग, नहीं ऐसा है ना, उन्होंने गलती की, हम गलती नहीं करेंगे। बताओ, आप लेके जाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुम्रन युद्ध च। बताओ, इतना बड़ा रास्ता बता दिया भगवान ने। क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर घड़ी हर पल माम सुमरन, मुझे ध्यान में रखो। हम आपसे 50 बार क्या 1000 बार कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। लेकिन हमारे पिताजी साथ में, हमारी माताजी साथ में हैं, हमारा पति साथ में है, यानी शरीर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, भगवान पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं। और वो भी आप पति में परमात्मा को देखो ना, आप पिता में परमात्मा को देखो ना। कोई मुर्दा साथ नहीं रहता, चाहे आपका बाप रहा हो, चाहे आपका पति रहा हो, चाहे आपका बेटा रहा हो। कितना ही लोग चिपटते हैं, पिताजी बोलते क्यों नहीं, पतिदेव बोलते क्यों नहीं। अरे जो पति था परम पति के साथ चला गया, अब तो मिट्टी है, उसे तुम क्या अपना अपना कर रहे हो। लेकिन आप और हम लोग, पता नहीं, मैं सोचता हूं कई बारी, हम कितने मन के गुलाम हैं, जन्मांध हैं। हम लोग तो आंखें होते हुए अंधे हैं, समझना नहीं चाहते। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस समय भगवान प्रस्थान कर गए, कलयुग का आगमन हुआ, तो पंडितों की बुद्धि भी, विद्वानों की बुद्धि भी हरण कर ली माया ने। वो उन्हीं वेदों शास्त्रों का गलत प्रचार करने लगे। तब वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार, उन्होंने कहा, रे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। आज पृथ्वी पर कोई भी वेदों को जानता नहीं, उसकी व्याख्या कर नहीं सकता। तो वेद व्यास ने क्या करा? बोले कलयुग के जीवों के लिए एक सरलतम ग्रंथ बनाया जाए, जिसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। सारे वेदों शास्त्रों पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कुछ मत पढ़ो, मगर वो अपनी बुद्धि से मत पढ़ लेना, ये भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोचो मैं चश्मा लगा के पुस्तक खरीद के ले आऊँ गीता प्रेस गोरखपुर से और बैठ के रोज एक पाठ पढ़ लूँ, नतीजा ठन ठन गोपाल। भागवत के प्रथम श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं कि मैंने सारे धार्मिक वेद शास्त्रों का निचोड़ इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख दिया है। अब इसकी कोई टीका टिप्पणी ना करे, बस इसको समझ ले। लेकिन अब आप सोचो, हमारी माइक बुद्धि, हम कैसे समझ लें? हम कैसे समझ लें? मैंने कहा, आप सब लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, सब भगवान को पाना चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं है। वरना इतने कड़वे शब्द सुनकर के कौन सत्संग सुनना चाहता है? अंदर से आपको तड़प तो है, लेकिन
ये बाहर का जो चोखटा है, नकली शरीर, उसके कारण, उसके संबंधों के कारण आप पागल हो रहे हो। ये टेम्परेरी मिला हुआ है। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर जहर का भंडार है। ये तन विष की फेरनी, विष माने जहर। अगर आपके सामने आपका शरीर खोल के रख दिया जाए, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका शरीर आपके सामने खोल के रख दिया जाए, आप देख के उल्टी कर दो कि बेहोश हो जाओगे। अंदर कितना मल मूत्र विष्ठा भरी हुई है। लेकिन आप और हम लोग इसे मैं बकरे की तरह मैं करते रहते हैं। ये मनुष्य शरीर का हाल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 2 शब्द मैंने आपसे कल भी निवेदन किए थे। आज 3 दिन हो गए, मगर आज खुशी हुई कि 2 भक्तों ने उस लीला को समझा और बताने का प्रयत्न किया। अब समझा कितना, ये तो उनका हृदय जानता होगा। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास हो। आज भी आपसे अगर कोई कहे, आज भी आपको, कल आपको राजकुमार जी ने कहा आपने एक लीला और सुनाई थी, मैंने एक लीला और भी सुनाई थी कि अपने गुरु पर कितना विश्वास होता है, और वो सुनाई थी परशुराम जी की। राजकुमार जी ने भी एक बात और कही, हमें याद तो सबको है, लेकिन अब मुझे बताओ, आपके जेब में रिवॉल्वर रखी हुई है, आप कृपाण लगा के घूम रहे हैं और शेर आपके ऊपर हमला कर रहा है, आप बंदूक निकाल नहीं पा रहे, चला नहीं पा रहे, उस बंदूक का क्या लाभ है? आप सोचिए, आपके बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, मन पर मलिनता पड़ी हुई है, और आपको आत्मज्ञान होता हुआ भी आपको पता है मैं आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन फिर भी परेशान है। जिसको पूछो, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, हम कितनी टेंशन में हैं। मेरी समझ नहीं आया, काहे की टेंशन है? आप मरोगे नहीं, फिर भी टेंशन है। हाँ, आपको नहीं पता ना। आज वीना जी ने मैसेज किया कि आप हमारे को कल का द्वारा सुना दीजिए। उन्होंने कल भी सुना था, लेकिन उनका मन एकाग्र नहीं होगा। देखो मुंह पे बोल रहा हूँ, आज भी वो सुन रही हैं। उनका मन एकाग्र नहीं होगा, मन भटक रहा होगा, मन परेशान होगा, मन माया में लिप्त होगा। आज फिर सुनाया। अब आप सोचिएगा, राक्षसों ने कहा भगवान विष्णु पर भरोसा नहीं। बताइएगा, उनके कहने से समुद्र मंथन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप और हम लोग सोच के देखो, कौन है जो हमारे नसों में फड़क रहा है, कौन है जो सांसों में बांसुरी की तरह बज रहा है। हमें उस पर विश्वास नहीं, हमें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। भगवान भी माथा पीट लेते होंगे कि देखो मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, उस पर विश्वास नहीं। भगवान सोचते हैं चलो बच्चे नादान हैं, जिस पति पर विश्वास है, कब तक विश्वास है? जब तक उसमें परमात्मा है। मुझे कोई बता दे, जब तक उसमें परमात्मा है तभी तक उसमें विश्वास है। उसके बाद तो वो भूत प्रेत बन जाता है, निकालो निकालो, जल्दी जलाओ। तो जाने अनजाने में आप अनजान बन करके विश्वास करते हो, तो जान के विश्वास क्यों नहीं कर लेते? इसलिए जो भी मैंने गीता का श्लोक कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। हर घड़ी हर पल भगवान को अपने साथ महसूस करो और कर्म करो। कर्म कौन सा? चमार जूते गांठने का कर्म करेगा, कुम्हार घड़े बनाने का काम करेगा, दर्जी
कपड़े सिलने का काम करेगा, टीचर पढ़ाने का काम करेगा, डॉक्टर इलाज का काम करेगा। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। लेकिन हम एक उससे भी, भगवान से भी आगे बढ़ गए। हम अपना मान के काम करते हैं, भगवान का मान के नहीं करते। आज फिर नई बात बता रहा हूं। पाप और पुण्य क्या? जो काम भगवान के निमित्त किया वो पुण्य है, जो काम भगवान के निमित्त किया वो पुण्य, और जो काम अपना मान के किया वो पाप। भगवान को भूले के पाप। इसलिए जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं, तब तक हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है जहां हम पिछले जन्मों में थे। क्या बताओ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जो कल लीला सुनाई थी, कलाकार क्या बोला? डर गए। अभी तो आपको पक्का विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। असल में आपको केवल विश्वास है पर भरोसा नहीं है। हमें भी भगवान पर कहने को विश्वास है, भरोसा नहीं है। यही कारण है हम चिंता, हम क्रोध, हम तनावग्रस्त रहते हैं। तीनों शब्द नोट कीजिएगा। हमारी चिंता का कारण, हमारे क्रोध का कारण, हमारे तनाव टेंशन में रहने का कारण, हमें ईश्वर पर, गुरु पर विश्वास तो रखते हैं पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा नहीं रखते। कल जब परशुराम जी के बारे में बताया, अगर गुरु ऐसी परीक्षा आज लेने लगे तो सब फेल। अपनी माता और अपने बहन भाइयों की गर्दन काट के ले आओ। है कोई संसार में ऐसा? आज तो हम उनको एक चक्कर में भगवान को छोड़ने पे तैयार हैं। और चलो जीवित की तो मान लो, उसमें परमात्मा, मरवों के चक्कर में भी, जो जा चुके संसार छोड़ के, उनके चक्कर में भी आप और हम लोग चक्की पीस रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। इसलिए पुण्यात्माओं, बार बार निवेदन करता हूं, जागो, होश में आओ। परमात्मा हर पल तुम्हें देख रहा है। उसका वीडियो कैमरा 24 घंटे ऑन है। उसके यहाँ लाइट नहीं जाती, उसका कैमरा कभी ऑफ नहीं होता। वो हर पल तुम्हें देख रहा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चलेंगे। हरि ओम नमो